जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और ये वीडियो हमने शूट किया था संडे वाले दिन। और संडे वाले दिन ना इतने काम हो जाते हैं, जैसे कि बच्चों के स्कूल के ड्रेस वगैरह हैं तो रात में ही हम सर्फ में भिगो देते हैं, क्योंकि ड्रेस ना इन लोगों के वाइट है तो वाइट ड्रेस ना हम मशीन में कभी भी नहीं धुलते हैं। और वाइट ड्रेस जब तक आप ब्रश ना लगाओ तब तक साफ़ भी नहीं होते हैं। इसी वजह से हम लेट हैं और अपने काम भी संडे वाले दिन इतने हो जाते हैं। आज हमने थोड़ी से पौधों की भी गुड़ाई किया है और इसीलिए हम लेट हैं। तो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, अजवाइन की कचौड़ी बना रहे हैं। हम सोच रहे हैं जल्दी चाय बना देते हैं, अजवाइन की कचौड़ी बच्चे भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे और सासू माँ को भी दे आते हैं। अजवाइन की कचौड़ी ना तो हमारे यहाँ सभी को पसंद है। नाश्ते में तो हमने कुछ और ही सोचा था कि हमको क्या बनाना है और हमने तैयारी भी कर लिया है। अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि क्या बनाने वाले हैं। सो गाइस, आप लोग भी आ जाइए, चाय और अजवाइन की कचौड़ी का आनंद लीजिए। सबको पहले दे देते हैं, हम भी चाय पी लेते हैं और इसके बाद हम लग गए अपने कामों में। तो यहाँ पर हमने टमाटर भी बॉयल कर लिया है और आज हमको बनाना है मीठी टमाटर की चटनी और आलू की कचौड़ी बनाना है। क्योंकि आलू की कचौड़ी जब भी बनाइए ना तो मीठी चटनी के बिना आलू की कचौड़ी बेकार है, क्योंकि इसमें ना खट्टी चटनी नहीं अच्छी लगती, मीठी चटनी अच्छी लगती है। तो आलू हमने छील लिया, आलू छीलने के बाद इनको मैश भी कर लेते हैं। इसके बाद इनको हम तलते हैं। टमाटर का जो छिलका है इसको भी निकाल करके ही चटनी बनाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका हम छिलका भी निकाल लेते हैं और हम सोच रहे हैं कितनी जल्दी अपने काम कर लें, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है और भाभी लोगों को नाश्ता भी लेकर के हॉस्पिटल जाना है। हमारे ये काम हो गए, जल्दी लगा लेते हैं यहाँ पर पोंछा। इसके बाद कुछ बर्तन भी नाश्ता के पड़े हुए हैं तो इनको भी हम जल्दी साफ़ कर लेते हैं। सो गाइस, तेल यहाँ पर गर्म हो गया, इसमें हम डाल रहे हैं सौंफ। और जब भी आप आलू की कचौड़ी बनाइए सौंफ डाल करके ही तलिए, और सौंफ डाल करके तलेंगे तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी हल्दी पाउडर, इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ी थोड़ी सब ऐड कर देंगे। और इसके बाद डालेंगे यहाँ पर हम चाट मसाला। चाट मसाला डालने से ना तो थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाता है और कचौड़ी भी टेस्टी बन जाती हैं। और बच्चों को ना आलू की कचौड़ी तो बहुत ही पसंद है, एकदम से ना समोसे की तरह बन जाती हैं। तो जल्दी आलू को हम अच्छे से भून लेते हैं, थोड़ी सी इसको भूनने में टाइम लगता है। और यहाँ पर अब बना लेते हैं मीठी चटनी। तो टमाटर भी हमने अच्छे से मैश कर लिया था, इसमें हम डाल दिए हैं 5-6 लाल मिर्च और इसके बाद डाल दिए हैं इसमें नमक। अभी हम इसमें शक्कर नहीं डाले हैं। और पीसते पीसते क्या हो गया, बहुत ही बड़ा हादसा होते होते बचा। ये हमसे बोल रहे थे कि लाओ हम पीस देते हैं, और जैसे ही जार को रखे तो जार का ढक्कन इन्होंने सही से नहीं बंद किया था। एकदम से चटनी ऊपर को उबाल मार गई और इनके एकदम से ऊपर आ गए, लेकिन बच गए थे। चश्मा लगा रखे थे, नहीं आँखों में चटनी आ जाती ना तो हमारे ऊपर बहुत ही गुस्सा होते। तो यहाँ पर हमारी चटनी बच गई है, पूरी तरह से गिरी नहीं थी। तो चटनी में हम डाल देते हैं यहाँ पर शक्कर, और शक्कर डालने के बाद अच्छे से उसको मैश कर लेते हैं। आलू भी हमारा अच्छे से भुन गया है, देखिए एकदम से रेड वाला आलू भुन गया है। और यहाँ पर हम आटा भी तैयार कर लेते हैं। तो आटे में हमने लिया है कड़ुआ तेल, अजवाइन, नमक। अच्छे से आटे को पूरा मैश करके फिर इसको गूंद लेते हैं। और आटा ना टाइट नहीं गूंदना है, थोड़ा लूज ही आटा रहेगा, तभी आपकी कचौड़ी अच्छी बने। आटा गूंदने के बाद ना 20 मिनट के लिए हम ढक करके रख देंगे। आटा जब हमारा अच्छे से फूल जाएगा तभी हम बनाएंगे कचौड़ी। और बच्चों से ना सब्र नहीं हो रहा है, बच्चे कह रहे हैं माँ जल्दी बनाइए आलू की कचौड़ी, क्योंकि इन लोगों को ना आलू की कचौड़ी बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर देखिए छोटी सी हमने लिया है लोइया, और इसको ऐसे करके आलू अंदर डाल दिए, पूरी तरह से इसको फोल्ड कर दिए, हल्के हाथों से ही बेलेंगे। और हमने छोटी सी कढ़ैया में डाल रखा है तेल, और यहाँ पर स्लो आंच में ही हम कचौड़ी निकालेंगे। अगर आप स्लो आंच में निकालोगे कचौड़ी तो आपकी कचौड़ी ना एकदम से खस्ते वाली कचौड़ी बनेगी। यहाँ पर बन गई हमारी कचौड़ी। जैसे ही खाली हुई है ना खाना बना करके तो हमारी दीदी जी का फोन गया, माता जी कह रहे हैं शोभा जल्दी आ जाओ, साड़ी वाले भैया आए हुए हैं। कलकत्ता से भैया जी आया करते हैं ना साड़ी लेकर के, तो हम लोग ना इनसे बहुत ही साड़ियाँ लेते हैं, बहुत ही सुंदर साड़ियाँ लेते हैं। आप लोगों को भी दिखा रहे हैं, ये देखिए कॉटन सेट है, कितने सुंदर सुंदर कलर है। इसका भी कलर अच्छा लग रहा है और इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। सब बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियाँ, ये देखिए
गजब गजब की साड़ी। इस बार ना भैया जी थोड़ा लेट आए हैं, नहीं हर बार जल्दी आ जाया करते थे। इस बार ना इसी में की तो अंजना ली। अच्छा 1.5-2 महीने बाद में आए हैं तो कह रहे दीदी जी आप लोगों को साड़ी लेने। हमने कहा कितनी साड़ियाँ लेंगे, अभी बहुत साड़ियाँ, अभी तो किसी की शादी भी नहीं है कि साड़ी ले, लेकिन देखने में क्या जाता है, सिर्फ देख ही लेते हैं। आप लोगों को दिखा दिए तो जल्दी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं साड़ी। ये है कौन सी साड़ी है? अच्छा अच्छा, वाह कितना प्यारा कलर है इसका। आपकी सभी साड़ियों को बहुत ही सुंदर सुंदर कलर है। ये है बहुत अच्छी साड़ी और लाइनिंग और भी है इसके कलर। लाइनिंग वो अच्छा ये नहीं, अरे कई कलर हैं देखिए ना, स्टैंडर्ड कलर नहीं कई कलर है। ये अच्छी चलिए देख लेते हैं। ये पहनने में बहुत आराम। सो गाइज हमने घर बैठे ही शॉपिंग कर लिया और हमने कितनी साड़ियाँ लिया हैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये और मनु गए हुए थे भाभी जी का नाश्ता लेकर के, तो इनके साथ आदित्य भी आ गए हैं और बोल रहे हैं प्राची बुआ हमको खीरा काट करके दे दीजिए। और मनु भैया से बोल रहे हैं मनु भैया आप हमारे लिए मैगी बनाइए जल्दी। आदि मनु भैया ने क्या बना दिया? मनु भैया ने मुझे मैगी बनाया अपने लिए भी। बाय बाय गाइस। टेस्टी है मैगी, मैगी टेस्टी है। हाँ अब फूफा जी बना रहे तहड़ी, अभी तहड़ी खाओगे? नहीं गई, नहीं आपको तहड़ी भी खाना है, ठीक है? ठीक है आदि। सो गाइज दोपहर के 1 बज रहे हैं और ये बोल रहे हैं हमारे लिए तहड़ी बना दो। तो यहाँ पर हमने तहड़ी बनाने की पूरी तैयारी कर लिया है और ये भी हमारे साथ लग गए थे। और ये ना तहड़ी तो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं और हमसे बोल रहे हैं कि लाओ हम भूनते हैं, तुम अपने और भी काम कर लो, क्योंकि संडे वाले दिन ना जब ये घर में रहते हैं तो काफ़ी हमारी हेल्प करवा लेते हैं और जब कहते हैं तभी करवाते हैं, ऐसे नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के कपड़े बाथरूम में पड़े हुए थे, इनको भी धुल करके डाल देते। और देखिए बारिश भी हो रही है और आज का मौसम ना बहुत ही ठंडा है। अंदर के हॉल का झाड़ू पोंछा कर दिया, यहाँ भी कर देते हैं धुलाई। और जब बारिश होती है ना तो इतनी मिट्टी आती है, तो हम सोच रहे थे कि बच्चे हैं ये मिट्टी को ले करके अंदर जाएंगे, इससे पहले हम यहाँ धुलाई ही कर देते हैं। और हम जा रहे हैं सासू माँ के थोड़े करेंगे सिकाई, इसके बाद उनके सर में तेल लगाएंगे, फिर इसके बाद निकालते हैं इनको तहड़ी। तो यहाँ पर तहड़ी भी हमारी बन करके तैयार है और ये देखिए निकाल रहे हैं। इनको तहड़ी बहुत पसंद है, इन्होंने ना सुबह कचौड़ी नहीं खाया था और यहाँ पर आदि को हम बोल रहे हैं कि बाबू तहड़ी खा लो, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं हमको नहीं खाना है तहड़ी, हमको तहड़ी नहीं पसंद है। शाम के 4 बज रहे हैं, सासू माँ के लिए फल काट देते हैं। और इस समय ना इतनी हवा चल रही है बाहर, लाइट भी चली गई है और बच्चे भी अपना होमवर्क कर रहे हैं स्कूल का। डॉक्टर तो सासू माँ को रेस्ट बोले हैं, लेकिन थोड़ी समय के लिए चेयर में बैठा देते हैं, तो बैठ करके फल खा रही हैं। अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि हम कौन सी साड़ियाँ लिए हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है निधि के लिए एक साड़ी और बड़ी वाली दीदी के लिए 2-3 कॉटन की धोती लिए हुए हैं, क्योंकि दीदी बोल रही थी कि हमारे लिए शोभा ले लेना अगर कलकत्ता वाले भैया आएँ। तो यहाँ पर हमने 3 उनके लिए ले लिया है। और पहले तो हमको याद नहीं था, निधि की शादी का एकदम से याद आया कि निधि की शादी है, तो निधि की शादी के लिए साड़ी ले लेते हैं। तो ये साड़ी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब शाम के 7 बज रहे हैं, तो ये कह रहे हैं चलो तुम्हारे साथ हेल्प करवा देते हैं, शाम की खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चाय भी बना ली, चाय भी पीते जा रहे हैं और प्याज भी भूनते जा रहे हैं। इसके बाद आ गए हैं रूम में, तो ये साड़ियाँ भी फोल्ड करके रखते जा रहे हैं। कुछ साड़ियाँ हमारी सुबह की धुली हुई सूख गई हैं, तो उनको भी जल्दी फोल्ड कर लेते हैं। और साड़ियाँ दिखाते दिखाते ना तो अपने लिए काम ही है काफ़ी बढ़ा लिए हैं। वैसे भी ना पूरा दिन काम करके ना हमको भी इतनी थकावट हो जाती इस समय कि हमारी हालत खुद ही ख़राब है और तबीयत हमारी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। बस माँ भगवती से प्रार्थना करते रहते हैं कि माता रानी हमको हिम्मत दो, हम इसी तरह काम करते रहें, क्योंकि कोई किसी का नहीं है। जब अपनी तबीयत ख़राब होती है ना तो खुद को एहसास होता है। तो यहाँ पर हमारी प्याज भी भून गई है और हमारे पतिदेव बहुत ही अच्छे हैं, सच बता रहे, उनके सामने हम कभी तारीफ़ नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों से है तारीफ़ उनकी कर रहे हैं, माँ भगवती से उनकी तारीफ़ हम करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प कर दिया और पनीर भी उन्होंने बना दिया। The Gaudish efforts of similar cycle of seasonal movement there to spend their winter in the low hills in Shivalik range.
हम माँ भगवती की आरती भी कर लिए और हमसे बोल रहे हैं कि जाओ देखो पनीर पक रही है, उसको थोड़ा सा स्लो ही कर देना, आराम से पकने दो। और इनका कहना है कि सब्जी हो पनीर हो जितना ही स्लो आंच में पकती है उतनी ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर पनीर हमारी पक करके तैयार है। जल्दी हम चावल का पानी रखते हैं और इसके बाद चावल भी बना लेते हैं, आटा गूँध लेते हैं। और जैसे कि आज है दिन सोमवार, तो आज है मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि दीदी आज तो एकादशी को चावल नहीं बनाया जाता। सो गाइज ये कल का ब्लॉग है। और पनीर में हमने हरी धनिया भी डाल दिया, रोटी सेंक लेते हैं, इसके बाद चलते हैं खाना पैक करके हॉस्पिटल। देखिए छोटा बाबू, ठीक हो बाबू, ठीक हो? हाँ, इसमें ना आपको बाबा जी देखेंगे, ठीक है? हाँ बाबा जी बोलो, बाबा जी हेलो हेलो हेलो। ये देखिए आदित्य बाबू आ गए। आदित्य, मनु और आदित्य अपना दोनों लोग शुरू हो गए। हमारी भाभी जी रूम में होंगी। ये छोटा बाबू ना रूम में रुकता नहीं है, थोड़ा फीवर आने की वजह से ना एकदम से चिड़चिड़ा टाइप हो गया है, इसीलिए बहू इसको ना बाहर ही घुमा रही थी। सो गाइज माँ भगवती की कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का प्यार है। और आज बाबू की तबीयत में काफ़ी सुधार है। इनको हमने थोड़ी से खाना भी खिला दिया। खाना खाने के बाद ये हमारे साथ खेल रहे हैं और हमको बोल रहे हैं बुआ और भाभी सबके लिए निकालने जा रही हैं खाना। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाइस।